जय हिंद साथियों, आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की क्लास जो आप सबके लिए बनाई गई है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाई गई है। तो आप सबके एग्ज़ाम में ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, आप सबको फुल मार्क दिलाता है। तो आइए, आज हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिया है। यहाँ पे हमने 12 अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ पे लिया है। तो पहला जो है क्या कहता है, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औरस बोला जाता है। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान जो होता है औरस कहलाता है। अपने कुल का नाश करने वाला, अपने ही जो कुल का नाश कर दे, उसके लिए क्या एक शब्द है? उसके लिए एक शब्द है कुलांगर। जो अपने ही कुल का नाश कर देता है, उसके लिए एक शब्द होता है कुलांगर कहलाता है वो। नाजायज स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? नाजायज स्त्री हो, उससे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? जारज। उसके लिए एक शब्द है, क्या है? जारज। उसके लिए एक शब्द है जारज कहलाता है। तो आप सब ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है सब आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। तो आगे देखते हैं। जो स्वभावगत उत्पन्न ना हो क्या कहलाता है? जो स्वभावगत उत्पन्न ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम है उसके लिए। मानव द्वारा निर्मित ऐसी चीज़ें, उसको भी कृत्रिम बोला जाता है। और ऐसी चीज़ें जो स्वभावगत उत्पन्न ना हो क्या कहलाता है? कृत्रिम। आगे देखेंगे। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो क्या कहलाता है? बंध्या। क्या कहलाती है? बंध्या या बाँझ बोलते हैं इसको। आगे क्या है? जो स्वतः से उत्पन्न हो, जो स्वतः उत्पन्न हो जाए, उसके लिए क्या है एक शब्द? नैसर्गिक। क्या है? नैसर्गिक। जो स्वतः से उत्पन्न हो जाए, उसके लिए एक शब्द है नैसर्गिक। अच्छा, आगे देखेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है क्या कहलाता है? क्या कहलाती है ऐसी स्त्री? वीर पशु। क्या? वीर पशु। वीर परशु। वीर परशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर परशु कहलाती है। आगे देखेंगे। जिस स्त्री के पति व पुत्र ना हो, यानी कि जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों ना हो क्या कहलाती है? अबीरा। क्या? अबीरा कहलाती है। ऐसी स्त्री अबीरा कहलाती है। जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो, जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो क्या कहलाती है? प्रसूता। प्रसूता हो जाएगा। और एक है, जिस स्त्री ने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सद्य प्रसूता। सद्य प्रसूता हो जाएगा। आगे देखेंगे। आकाश व पाताल के मध्य के स्थान को कहते हैं। ये आपका क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम में आया है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। यानी कि आकाश व पाताल के मध्य के स्थान को क्या बोलेंगे? क्षितिज बोल देंगे। क्षितिज। क्या बोलेंगे? क्षितिज। आकाश व पाताल के मध्य स्थान को बोलेंगे हम क्षितिज बोल देते हैं। आगे देखेंगे। जो रचना गद्य व पद्य में लिखी गई हो, यानी कि ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में हो क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। चंपू। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है सब यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट लिखा है। किसी ग्रंथ में बाद में जोड़ा जाने वाला भाग क्या कहलाता है? कोई जब ग्रंथ तैयार हो जाता है, उसके बाद में भी जब उसमें कोई गद्य या पद्य जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? यानी कि भाग परिशिष्ट कहलाता है। परिशिष्ट कहलाता है। तो आपका इतना होता है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।